किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस समय गन्ने की बुआई चल रही है और अधिकतर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो गन्ने की बुआई में इतना जल्दी करते हैं कि बस मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। मिल वाले भी कह थक गए, हम भी कह थक गए कि भाइयों अपनी ज़मीन को उपचारित कर लो। अगर आपने अपनी ज़मीन संशोधित कर ली, फंगस से बचा ली, तो आप बच जाओगे, नहीं तो कोई सी भी वैरायटी आओगी वो धीरे धीरे रेड रोट में जाती रहेगी। तो भाइयों, इस कड़ी को फिर दोबारा से आगे बढ़ाऊंगे। आज हम तो अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले ये गोबर की खाद है, इसमें ये मोटी हो रही थी थोड़ी सी, तो भाइयों बखेरने में दिक्कत आती थी। पुनीत भाई थोड़े से सुबह आ गए थे। ये देख लो जी किस तरीके से ये झरना हमने ले लिया। इसमें ये देख रहे हैं भैया जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। पूरे जोर हो रहे हैं जी सवेरे से ही। हाँ जी, बस लग रहे हैं थोड़े तो इसमें तो बहुत फर्क हो रहा। हाँ जी, यो नीचे चाय की पत्ती सी आ रही देखो। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो इसमें यो है जी, इसमें 1 साल पुराना, हाँ 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 6 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, इस तरह का इसमें खाद है। सकेरन जो बज्जा, हाँ गोबर की खाद की। ठीक है। इसमें पेड़ के पत्ते हैं, किचन वेस्ट है, और जो है पशुओं के नीचे की सकेरन है। इसमें जो है करीब यो मान के चलो आधे सूद की मिट्टी भी है इसमें, जो वो है मतलब खत्ता सकेर लें। और जैसे काट सी लग जाए तो थोड़ी वो मिट्टी आ जा। तो इसे क्या करेंगे, अब इसमें अगर मिलाएंगे तो देखो ये इस तरह से हो रहा। ये बखेरना नहीं हाँ, पड़े। हाँ तो मजा नहीं आने जो का। है यो हम यहाँ फिर डाल के इसमें पानी डाल के छोड़ देंगे। ठीक फिर ठीक इसे कट्टों में भर भर के इसी खेत में बिखरवा देंगे। ठीक है ये जी। गन्ना जो है बूझा का। तो अब जैसा आपने ये छान लिया, हाँ जी, इसके बाद में ये रखा जी, इसमें तो गुड़ रखा। अच्छा, इसमें तो गुड़ बना रखा। हाँ, ये हम रात इसका अब जो बनाएंगे, इसका जो हम जी रात गुड़ भिगा के चले गए थे। जी 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 भाइयों देख लो, इसमें गुड़ की डली जो है, पुराना गुड़ था वो। हाँ। डुबो दिया था, वो वाला जो है हमने बना कर रात तैयार कर दिया था। वो जो बबलू पूनिया फेसबुक पेज पे वीडियो है वो रात की उसकी है। अब हम इस चैनल के लिए ये बना रहे हैं कि ये आपको दिन में तसल्ली से दिखा सकें। इसमें आप जो है कुछ बातों का ये ध्यान रखो जी। ये मील से मिलता है और भाइयों ये जो है बायोहर्ज का, बायोहर्ज के नाम से आता है, ट्राइकोडर्मा लिक्विड में। तो इसमें जो है ये 2 लीटर की बोतल है, इसे बना रहे हैं। और ये कम से कम ये मान के चलो 1 एकड़ के आसपास का हमारा माल तैयार हो जाएगा। इसमें गुड़ मिलाने से क्या बेनिफिट हमें मिलेगा? बहुत से भाई कह रहे हैं कि भैया इसमें गुड़ से क्या फ़ायदा मिलेगा। भाइयों गुड़ से जो है, इसमें जो जीवाणु होते हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब ये एक्टिवेट होंगे तो समझ जाओगे आप, एक थोड़ा सा ये लिक्विड का घोल ज़्यादा बन जाता है। इस घोल को फिर हम इस पर डाल लेंगे और इसकी कोटिंग करके बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पेड़ की छाँव में ही 1-2 दिन दबा देंगे। इससे जो है बहुत बढ़िया ये हमारा तैयार होकर निकलेगा। इसमें थोड़ी एक खास बात और बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी। देखो हम तो है जी बहुत बड़े कामचोर। अच्छा जी। कामचोर है, नकारा है, जो भी बात है, लेकिन जिस तरह प्लास्टिक में रखे ना, हाँ जी हाँ जी। अगर आप प्लास्टिक में न रख के मिट्टी के घड़े में ये चीज तैयार करो, गाय का गोबर उसमें घोल के रख लो, जी, और जी, अगर जी। कांच के बोट मिल जा तो जी। वो तो और ही गजब चीज नहीं है। भाई, अब तो ये तो मजबूरी है। मजबूरी तो ये है, टूट मजबूरी क्या फूट है, की वजह कामचोरी है। काम चोरी है। हर सही चीज में है। प्लास्टिक बांट दी। प्लास्टिक बांट दी। तो आप ये ध्यान रखियो, अगर आपको रिजल्ट और भी बेहतर लेने हैं, बिल्कुल। अपना गाय का गोबर, जिन भाइयों के पास में ये वाली खाद नहीं है, हाँ जी हाँ जी पुरानी खाद नहीं है, नहीं मिल पाती है जी या कहीं से नहीं हो पाता, तो वे क्या करें, थोड़ा सा रेत ले लें। जी। तो 1 बीघे की डोज के हिसाब से बता रहा हूँ जी। 1 बीघे के लिए 10 से 15 किलो रेत ले लो। ठीक है जी। उसमें जो है 5-7 किलो गाय का ताजा गोबर ले लो। अगर ठीक। गाय देसी मिल जाए तो बढ़िया, नहीं अमेरिकन भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिकन जर्सी कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है। हमारे यहीं की पैदाइश है भी। गाय का गोबर ले लो, ताजा मिल जा ताजा ले लो, 1-2 दिन पुराना मिल जा वो भी ले लो, या जस्ट का मिल जा। ठीक ठीक ठीक। उसे जो है 1 दिन पहले ही घोल के रख दो। जी इसे गुड़ को भी, उसमें फिर 2 किलो गुड़ ले लो। जी। 2 किलो गुड़ ले लो, फिर ये ट्राइकोडर्मा की डोज देख लो 1 बीघे की में आपको कितना। अब इसी से आप बढ़ाते चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ जो है मतलब गुड़ कम भी काम कर देगा। बिल्कुल। मान लिया आपको 1 एकड़ की डोज बनानी 5 बीघे की, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें जो है 5 ही किलो गुड़ ले लो। बिल्कुल। तो पुनीत भाई मैं एक बात कहना चाह रहा मिला के रख था, दो, जैसे छाया हमने में। जी जैसे हमने ये रात में बनाया था, तैयार करा था, तो ये अब आज शाम को रात से अब तक 24 घंटे 48 घंटे के बाद में ये एक्टिवेट हो जाएगा फिर? हाँ, कम से कम तो 48 घंटे, नहीं तो अगर आप 3-4 दिन छाया में बिल्कुल ठंडी जगह पर रख दो। हाँ जी। क्योंकि आप ध्यान रखना,
गोबर की तासीर गर्म है, ट्राइकोडर्मा भी गर्म होता है, तभी वो फंगस को ख़त्म करता है। गुड़ गर्म हो गया, ये सारी चीज़ें गर्म हो गई, तो इसलिए इसे छाया में रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक्टिवेट जो होंगे इनका एक सिस्टम है, ये अपनी गर्मी से ही फंगस को खत्म करता है, ये जमीन को गर्म करता है, एक तरह से जैसे ट्रीट कर देता है। बिल्कुल ये है, तो इसमें बेनिफिट यही है कि आप फसल बोने में ही जल्दी मत करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आप खेत को तसल्ली से तैयार करो, उसे धूप लगाओ, रात की ओस पाड़ा लगाओ, उसे जुताई करते रहो सुबह शाम, और आपको बेनिफिट इतने मिलेंगे कि आप खुद ये कहोगे। और फिर आपको बस जरा सा क्या करना है, जो है ऊपर गोब है, जी जी जी, जो ये जरा सी गोब है, वो वाली छोटी सी गोब जी, इस गोब को तर रखना, एक स्प्रे टॉनिक की और फिर एक स्प्रे कीटनाशक की फंगस की लगाते रहो। अपना 2-3 स्प्रे में आपका काम हो जाएगा। 2 स्प्रे टॉनिक की, 2 स्प्रे जो है कीटनाशक की फंगस की, बस कहानी खत्म। कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ और जबकि हो रहा है उल्टा, लोग काटने में और बोने में बहुत जल्दी दिखा रहे हैं और पूरी साल बैठे ताश बजा रहे, वो काम उल्टा हो रहा। उसमें गड़बड़ी हो भी तो हो रही। जी जी जी, भाई जिसे समझना नहीं ना, हाँ जी, हाँ जी, जैसे माँ बाप कहे हैं ना जी कि एक तो ऐसा लिखना जी कि बगैर कहे भी समझे, जी, और एक बनू का हमने सारी जिंदगी जूत बजाया, उनने समझा ही नहीं। उनने समझा। तो जब माँ बाप की भी ये कहानी है कि एक माँ के पेट से जन्म लेके 2 भाइयों में 3 भाइयों में फर्क हो जा, तो भाई किसे किसे समझाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इंटरनेट का तो अंधा ज्ञान है, बिल्कुल इसे तो कोई समझे। सही कह रहे। तो जो समझे नहीं यार, जिसमें सबर नहीं ना, कितनी बीन बजा लियो वो समझे ही नहीं। आओ तारे कहना जिसे समझ में नहीं आ रही उसके आगे तो कुछ देखा खुद, बिल्कुल बिल्कुल। बीज बोल लग रहे, रिजेक्ट तो वैरायटी है जी, भीतर से वो सारा लाल हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल अंकों से दिख रहा है, बस ले आए, जड़ से कटवा के ले आए। बिल्कुल भाइयों एक बात आप गौर भी तो करो, बिल्कुल, हमारे मील के रकबे में जा रहा, मील के भाव जा रहा, हमारे मील के हमारे अकाउंट में चढ़ेगा, हमें 50 रुपए अनुदान भी मिल रहा है, बिल्कुल, हमें दवाई खाद भी मिलेगा। अरे इसका रेट लगा लो कि छुला हुआ जा रहा है इतना, और जो आप जड़ से काट के कबाड़ ला रहे हैं ना, जो आपको 2000 रुपए कुंटल पड़ेगा, इसके इतने बड़े नुकसान है। और उसमें मुना भी है, रिजेक्ट भी है, पता है दुनिया भर का, क्योंकि छुले हुआ गन्ना थोड़ी देर में भी अपना वजन छोड़ है, हाँ जी, गोला कट गया, पत्ती साफ होगी, मुने निकल गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, किसान बाहर से साबुत कटवा के ला रहे हैं और मुना बो रहे खेतों में। मुना बो मगर भैया यो क्या कर रहे हैं इसमें, तो मगर रेड रूट है। लोग कह रहा कहीं कुछ नहीं, बहुत जोर का बीज है, उसका तो बहुत तगड़ा खड़ा था। हाँ हाँ हाँ, असोजी खेत था, 3 बार घास की स्प्रे मार रखी, जबकि नीचे की 8-10 आंख तो वे स्प्रे में ही खत्म हो रही थी। तो भाइयों ऐसा ना करो, थोड़ा बोलो, बढ़िया छांट के बोलो भाई। मतलब बीज पर जमीन पर काम करो, ट्रेंच से चिढ़ने की जरूरत नहीं है। हम भी बहुत चिढ़क रहे थे, हम ट्रेंच का नाम आज तो ही कूद जाते एकदम, मगर ऐसा ट्रेंच में क्या है, ट्रेंच में भाइयों पैदावार वहीं की वहीं रहेगी, बुआई आपकी आधी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुआई आधी करनी है, जमीन आपकी जवान रहती रहेगी, उसमें जो है बराबर जुताई खुदाई चलती रहेगी। आपने बुआई आधी कर दी और आपका निकल फिर भी उतना ही रहा। देखो मतलब ये है, इसे समझने की जरूरत है, इसमें सब्र का काम है बहुत। और हमारे किसान भाई समझ रहे नहीं, बस भेड्डा चाल हो रहा, उसका देख लिया और उसका देख लिया। एक बात बताओ, जी जी जी, हमारी मील है, दोराला शुगर मिल है, हमारी सोसाइटी है, बिल्कुल किसानों की तरफ से आंख बंद कर रखी, उदासीन है। बिल्कुल, हमारे कामदार आ जाए बेचारे, 1-2 साल बीच में, जैसे हमने 2 साल ठारे बोते रहे हम, कोई अनुदान नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। जब पहले ही कभी 18 बोया था तो वो एक वो ट्रीट करने की वो मिला था पैकेट, वो हमने दिखा दिया था, लेकिन हम फिर भी बुरा नहीं मानते। ठीक ठीक भाई ठीक है, उनका जो कमीशन वे है, जो बन रहा वो ले रहे, या किसानों के नाम पे खा रहे, या जो भी है ठीक है, वो उनका मैटर है। ठीक ठीक भाई हमारा मैटर है, हमारा मतलब है हमारी जमीन से, हमारी मेहनत हमारी जेब में जाएगी, हमारे पेट में जाएगी। आपकी मेहनत आपके घर में जाओगी, आपके पेट में जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है, जितनी मेहनत जमीन पे कर लोगे भाइयों, बाद में पछताना कम पड़ेगा। जी जी जी, और भाई इसमें यही है कि आप जो है, अगर आपका खेत करने का टाइम है, खेती में मेहनत करने का टाइम है, तो भाई घुम्मन मत जाओ, चाहे शादी की दावत भी छोड़ दो, पर रात की तो वैसे भी छोड़ दो, ये तो 2 दिन अगले भी खराब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लड़की की शादी हो, कन्यादान जरूर करो, अन्य कहीं जन्मदिन हो किसी का, कुछ हो, भाई दूर से हाथ जोड़ लो, फोन पे आया मैसेज, फोन पे मैसेज करके उसमें सोना। भाई खेत में मेहनत करो, मतलब ये जो दिन है इन्हें समझो। फागण का तो टाइम भी बहुत बढ़िया है, गर्मी रहती। बिल्कुल बिल्कुल, खेतों में मेहनत कर लो, दौरे दारे बढ़िया करके बो, गहरी जुताई कर लो इनमें। और मैंने कह रहा हूँ सबसे बढ़िया यही है, ट्राइकोडर्मा तैयार करो, जो आपकी कम से कम 60 से 70 तरह की बीमारियों को तो वैसे कंट्रोल कर दे, क्योंकि जो जड़ चल रही है नीचे,
अगर वो जो है रोगग्रस्त हो जाएगी तो पौधा कैसे बढ़ेगा। हाँ, चाहे कुछ कितनी भी लागत लगा लियो, कुछ भी नहीं होने। बिल्कुल। ट्राइकोडर्मा जिस खेत में पड़ा हुआ होगा उसमें जड़ें मोटी और गहरी जाती हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। और थोड़ा सा ट्रेंच पे भी ध्यान दो, थोड़े खुड्डों की चौड़ाई बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी भैया जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर करना। और जैसे भैया ने बताया कि भाइयों ये कोई जल्दी का टाइम नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। मतलब जब तक खेत की तसल्ली ना हो, जब तक बुआई ना करें। नमस्कार।